यूट्यूब चैनल नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ जो इतनी आज बिल्कुल मुझसे बोला नहीं जा रहा। मैं आज रावलपिंडी चंडा चीची गली नंबर 10 में मैं उस बच्ची ज़ैनब के घर मौजूद हूँ जो कुछ दिन पहले जिस घर से एक क़यामत सा समा था इस घर में। तो मैं तो इतनी अब बात मुझसे हो नहीं रही, आए पूछते हैं उनके वालिद और उनकी वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थोड़ा सा बताइएगा बच्ची का जो वाक़या उसके साथ पेश आया है। ज़ैनब मेरी सपारा पढ़ने गई हुई थी, घर आई है वापस तो कहती है बाबा जानी मैंने चीज़ खानी है, आप मुझे पैसे दे दे। इमरान ने 20 रुपए दिए। तो वो ये ना हमारी गली की नुक्कड़ पे एक दुकान है, वहाँ से चीज़ लेने गई है तो वापस घर नहीं आई। जब नहीं मिली 10 मिनट घर नहीं आई तो हमें टेंशन होने लगी। हमने गलियों में ढूंढना शुरू कर दिया, मस्जिद में ऐलान करवाया, पुलिस में रिपोर्ट करवाई कि ज़ैनब नहीं मिल रही। जब मेरी ज़ैनब गुम हुई तो तब मैंने देखा कि सामने वाली एक औरत ताला लगा के अपनी 2 बेटियां लेके जा रही है। मेरी अम्मी को थोड़ा सा शक तो हुआ, लेकिन हमने ताला नहीं तोड़ा। हमने कहा कि वो चोरी का इल्ज़ाम लगा दे। वो चली गई तो 2.5 घंटे बाद वो वापस आई। मेरी अम्मी कहती हैं देखो ज़ैनब अंदर तो नहीं है, शायद खेलते खेलते अंदर चली गई हो। वो बैठी हुई हो इंतज़ार में कि आंटी ताला गलती से लगा गई हैं, खोलेंगी तो वो बाहर आ जाएगी। हम लोग गए तो वो औरत ताला खोल रही थी। हमने कहा हमें अंदर देखने दो, तो कहती है नहीं नहीं ज़ैनब इधर नहीं है। दोबारा ताला लगाना शुरू हो गई। हमने ज़बरदस्ती की कि दरवाज़ा खोलो, आगे से हट गई। देखा तो सहन में ज़ैनब के जूते पड़े हुए थे। तो वो जूते आपने देखे हैं किसी बच्चे ने देखे हैं? बच्चे अंदर पहले घुसे हैं ना, तो वो उठा के फ़ौरन मेरे पास ले आए। उसकी पुप्पो भी ताई जान भी खड़ी थी, तो वो कहते हैं कि ये ज़ैनब के जूते हैं। तो उसकी ताई जान रोना शुरू हो गई कि अनीता अगर ज़ैनब के जूते तुम्हारे घर हैं, ज़ैनब हमारी कहाँ है? तो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने ना कमरों की तलाशी ली औरतों ने, तो देखा कि कमरे में बहुत से कपड़े बिखरे पड़े हैं। कपड़े वो उठाना शुरू हो गए। देखा कि बेड के ऊपर से एक एक कपड़ा उन्होंने उठाया। देखा कि ईंटें रख के बहुत बेड ऊपर किया हुआ है और उसके नीचे बिस्तरे हैं, कपड़े हैं। जब वो निकालने शुरू किए तो ज़ैनब का एक बाजू नज़र आया। उसके कज़न ने ना, छोटा है 18-20 साल का, उसने खींच के निकाली बाहर, मेरे मुंह के आगे रख दी। मामी जी ज़ैनब नहीं है। मैंने खुद अपनी बेटी को उठाया। मैंने कहा मम्मा आ गई है, ज़ैनी जी मम्मा आ गई है, उठ जा। मेरी बेटी तब नहीं थी इस दुनिया में, लेकिन माँ आस लगा के बैठी थी। मैंने कहा ज़ैनब आएगी, अपनी मम्मा को अकेला नहीं छोड़ेगी। सारी रात मुझे यही कहते रहे कि ज़ैनब होश में है, ज़ैनब अभी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन सुबह 10 बजे 8 बजे। तो ये जो लोग हैं ये आपके हमसाए कब से आपके साथ रह रहे हैं? कभी पहले इस तरह को कुछ आपको पता चला कि इस तरह की इनको हरकत वगैरह की हो, या कोई शक था आपको इन पे? नहीं, वो शराब वगैरह तो पीते थे, रोज़ आपस में लड़ते थे, लेकिन अपनी एक आद में रहते थे। ये हमें नहीं पता था कि वो अंदर क्या करते हैं। अपने घरों में बंदा इतना मसरूफ़ होता है कि हम नहीं देख सकते थे। सुनने में आया कि ये 7 साल से ये काम कर रहे हैं। तो ये जो बच्ची पहले भी इनके घर वगैरह खेलने के लिए आपकी बच्ची वगैरह जाती रहती थी उनके घर? ये लोग बहुत गंदे हैं। मेरी बेटियां कभी नहीं गई थी। ये घर का काम नहीं करती थी ना, तो बहुत गंद डाला हुआ है। लेकिन देखने वालों ने कहा है कि वो एक कमरा है इसने बहुत सेट किया हुआ है। अल्लाह जाने क्या करती रही है, क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। तो ज़ैनब की उम्र कितनी थी? ज़ैनब की उम्र 9 साल थी। किस क्लास में पढ़ती थी? 2 क्लास में। तो ये जो जिस कमरे का बता रही हैं, तो फिर आपने सामने जाके कमरा वहाँ पे देखा है, तो पुलिस को फिर इत्तला किसने दी है? क्योंकि हमने रिपोर्ट, गुमशुदगी की रिपोर्ट, इमरान जो ज़ैनब के बाबा उनका नाम इमरान है, इमरान ना लिखवाने गए हुए थे रिपोर्ट। जब हमें लाश मिली तो उसके कोई 5-1 मिनट तक ना पुलिस भी पहुंच गई थी। तो ये कितनी देर से बच्ची गुम थी? कितना टाइम हुआ था इस बच्ची को गुम हुए जो आप ढूंढ रहे थे इसको? 2.5 घंटे से गायब थी। 5 बजे गई है,
8:15 वो मिली है। तो उसके बाद अब पुलिस फिर अरेस्ट करके उनको लेके गई है यहाँ से, जो बंदे मुजरिम थे वो पकड़े गए हैं, वो खातून भी पकड़ी गई है। जो अदनान है वो फरार हो चुका था, उसका तो हमें पता नहीं था, वो अभी उसने खुद ही बताया है। जो बाबर मसीह है, एक अनीता है, एक बाबर मसीह है और एक वो अदनान है। ये अनीता ने उससे पैसे लिए हैं और मेरी बेटी को दिए अंदर, और उसने बाहर से ताला लगाया, मैंने खुद देखा है। उसको भी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसे 12-18 साल बाद छोड़ दो तो बाकी बच्चियां महफूज नहीं है। मेरी ज़ैनब तो चली गई है, बाकी बच्चियों को महफूज करो प्लीज़। नहीं, मुझे ये बताएंगे वो जो खातून जिसका आप नाम ले रही हैं अनीता, अनीता जो है, तो ये जो बच्ची के साथ ज्यादती हुई, ये उसके मियाँ ने किया है या किसी उसके जानने वाले बंदे ने की है? एक उसके मियाँ थे और एक बाहर से उन्होंने लड़का लाया हुआ था। लाने का क्या मतलब? अच्छा, बाहर से वो बाहर से लेके आए थे बंदे को, यानी कि उन्होंने कारोबार अपने किस्म का शुरू किया हुआ था। हमारे जो पड़ोस में दूसरे लोग रहते हैं ना, जो अनीता लोगों के ऊपर रहते हैं, वो इधर मोटरसाइकिल इनके कमरे में खड़ा करते हैं ना, वो लड़का बताता है कि जब मोटरसाइकिल में निकालने गया, अदनान और ये बाबर मसीह दोनों शराब पी रहे थे। तो ये जो अदनान है और ये जो दोस्त है दोनों आपस में, ये दोनों अरेस्ट हुए हैं इस वक्त? हाँ जी, दोनों अरेस्ट हैं। अदनान को अभी पकड़ा है। अच्छा, उनको भी पकड़ लिया और वो खातून भी पकड़ी गई हैं? हाँ जी, खातून और बाबर मसीह को तो उसी टाइम में वो ले गए थे। तो अब आप इस जो गवर्नमेंट है या जो आपके एमपी अदनान साहब है, उन्होंने बड़ा आपके साथ तावन किया यहाँ पे, तो आप क्या देना चाहेंगे पैगाम उनको भी और अपनी जो हमारे वक्त हाकम है कि इस तरह की सज़ा होनी चाहिए जिस तरह आज एक ज़ैनब गई है, बल्कि आज हमारी दूसरी ज़ैनब गई है, पहले एक ज़ैनब गई है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे यही है कि इनको ना सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और मुझे अकेला ना छोड़िएगा। मेरी बेटी का केस ना किसी वजह से हल्का ना पड़ जाए और मुजरिम छूट गए तो और ज़ैनब जो हैं वो ख़तरे में है। प्लीज़ खुदारा उनकी हिफाजत करो। मेरी ज़ैनब चली गई है लेकिन अपनी बेटियों को सब महफूज करो। इनको सज़ा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए और उस औरत को, ख़ास कर उस औरत को जो मेरे सामने ताला लगा के निकली है, वो भी एक माँ थी, उसने ऐसे कैसे किया? औरतों को सज़ाया इन दो ताकि वो आइंदा ऐसे काम ना करें। वो अगर चाहती तो वो भी एक माँ थी, मुझे आगे बताती कि बाजी बाहर ना बताना, वो अंदर ले गए तुम्हारी बेटी, मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं खुद सब कुछ दे देती, अपना सब कुछ, गली में अपने बच्चे लेके बैठ जाती, पर मेरे बच्ची जिंदा तो होती ना मेरे साथ होती। अल्लाह पाक सब्र दें दी आपको, अल्लाह पाक ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक आपको सब्र दें। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा वज़ीर आज़म से, इनको जो है ना सरेआम फांसी बस मिले, सरेआम फांसी बस, सरेआम फांसी दो इन्हें। ये उस बच्ची की ज़ैनब की वालिद और वालदा का जो मैसेज है वज़ीर आज़म पाकिस्तान आईजी साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, और कि उन लोगों को फांसी दिया। हमारे कानून बनाने वालों से ये इनका सवाल है कि खुदा रहा ऐसे कानून बनाएं जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, जो अभी जो कोहाट के अंदर जो बच्ची के साथ 3 साल के बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, और इस तरह के कितनी और भुगतेंगे, पहले ज़हनम हुई हैं। तो खुदा रहा ऐसे कानून बनाएं कि इनको ऐसी सज़ाएँ दी जाएँ। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं जो कलमे के नाम पर बना हुआ है, हम इस्लामी सज़ाओं की तरफ क्यों नहीं जा रहे? बस मेरे पास तो और कोई अल्फाज नहीं है। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अब ये मुझसे बच्ची के घर बैठे हुए, यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है रावलपिंडी कैंट की वीमेन प्रेसिडेंट समीना गुल साहिबा से। तो वो उस बच्ची की ताज़ियत के लिए उनके घर आई हैं, तो आए इनसे पूछते हैं उनकी वालदा से इनकी जो बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं भी एक वालदा हूँ और मैं भी आज आई हूँ, इस किसी तरफ से नहीं आई, ना कैंट से आई हूँ ना किसी तरफ से। एक माँ के पास एक माँ आई है ताज़ियत के लिए, लेकिन जो ज़ैनब के साथ गुज़री है ना, एक ज़ैनब के साथ गुज़री थी, हमने उसी वक्त शोर उठाया था कि यहीं पे इनके साथ ऐसा सलूक किया जाए जो हमारे कुरान और हदीस के मुताबिक है। उसके साथ आज अगर ऐसा हुआ होता, आज मेरा ख़्याल है ये ज़ैनब भी ना जाती। अभी भी है, अभी भी हमारे पास वक्त, एक ज़ैनब गई, दूसरी ज़ैनब गई, हमने सुना है कल भी एक गई है बच्ची, वो 3 साल की थी।
अब आप लोग इनको ना छोड़ें। अगर इनको आपने बंद कर दिया है और इनको ऑन अ स्पॉट पकड़ा है तो फिर मुझे तो नहीं जानता ख्याल कि ये बच सके, और इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जब उसकी माँ ने पकड़ के हवाले किया है तो ये एक माँ जानती है, माँ से पूछें कि उस पर क्या गुजरी। वो उसको भी तो बंदा चाहिए। उनको अगर ये बच्ची चाहिए थी, अब एक माँ को वो शख्स चाहिए जिस शख्स ने इस बच्ची को उधर पहुँचा दिया, अपने ऊपर पहुँचा दिया। और ये पुलिस स्टेशन में कैसे हैं, माँ बाप मांग रहे हैं, इनको दिया जाए वो शख्स। मैं तो यही इल्तिजा करती हूँ कि कानून के मुताबिक, ये हमारा क्या लॉ है, 10 मिनट में बच्ची अल्लाह के पास पहुँच गई और वो 10 मिनट में शख्स चला गया अगर पुलिस स्टेशन, तो वो तो उधर महफूज हो गया, महफूज हाथों में चला गया। बच्ची इनकी महफूज हाथों में तो नहीं गई है, महफूज हाथों में तो वो तो अल्लाह के पास गई है, लेकिन ये कैसे इधर है। हमें तो इसके हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, इसको ना छोड़े। जो इनकी माँ बाप की इल्तिजा है उसको सुना जाए और इनके मुताबिक उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि उस बच्ची को किस मुताबिक सज़ा दी गई, 10 मिनट में उनको कौन सी सज़ा दी गई, उस बच्ची की सज़ा किसने तजवीज़ की थी। अगर उसकी सज़ा इन्होंने तजवीज़ की, इनकी सज़ा अब हमारी लॉ तजवीज़ करे, ये हमारा लॉ नहीं है। हमारा लॉ ये नहीं कहता कि बच्ची को सड़ेआम करके और उसको सड़क पे फेंक दे, उनके माँ बाप के हवाले कर दे। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा जुल्म। मैं तो एक माँ के हिस्से से बात कर रही हूँ, मैं नहीं बता रही हूँ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहीं से नहीं आई, मैं एक माँ आई हूँ इधर, और इस माँ के पास आई हूँ। जो ये माँ चाहेगी वही होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। जी मैम। मैं तो समझ नहीं आ रही कि इस खातून को, इस माँ को किस तरह से तसल्ली दूँ, इसलिए कि अगर हमारा दिल फट रहे ये चीज़ सुन के, उस माँ पे क्या बीत रही होगी। और एक यही माँ नहीं है, मैं कहती हूँ बहुत सी माएँ हैं जो तड़प रही होंगी। एक ज़ैनब गई, दूसरी कितनी ज़ैनबों की जान लेंगे। ये मुल्क क्या है, ये माशरा है महज़ब, कि ये जंगल का कानून है कि दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं हमारे मुल्क में, कि मासूम बच्चियों को हम घरों से बाहर नहीं निकाल सकते। हम अगर इस तरह डर जाते हैं, आज इनको छोड़ा जाता है तो कल और लोगों के हौसले बढ़ेंगे। हमने एक ज़ैनब गई थी तो हम लोगों ने ये एहतजाज किया था, रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट ने, मैं नहीं समझती कि क्या मसलियात थी उन लोगों की, क्या नहीं, अब हो गई थी उसको सजाए मौत। लेकिन मैं चाहती हूँ इबरत का निशान बनाया जाए। ऐसी मासूम बच्चियों की जो इस तरह कटी पटी लाशें देख के हमारे दिल फट रहे हैं, क्या माएँ तो हैं, क्या बापों का दर्द नहीं है, क्या मर्द इस माशरे का कोई, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस तरह दरिंदे छोड़ दिए गए हैं कि वो जिस वक्त चाहें 2-4 साल की सज़ा काटी और बाहर आके दंदनाते फिरते हैं। कड़ी से कड़ी सरेआम संसार करे और हैंग भी इस तरह करे कि मैं कहती हूँ जूते मारे जाएं, इबरत का निशान बनाया जाए इन लाशों को, ताकि किसी की जुर्रत हो किसी बच्ची की तरफ आंख उठा के देखें। ना सिर्फ ये कि आके पकड़ के ले जाएं उनको और बचा दें कि नहीं आप लोग ना कानून हाथ में ना ले। जिसने कानून हाथ में लिया, क्या वो कानून का, उसको हमदर्दी का कोई वो हकदार है कि हम उसको जो है छोड़ दें कि खैर है जी कानून देखे। कानून अंधा है। हम चाहते हैं इसको इबरत का निशान है। कल एक और हरीम जो 3 साल बच्ची के साथ जुल्म हुआ है कोहाट में, कितनी बच्चियों को ये खाएंगे निगलेंगे दरिंदे। क्यों नहीं, इनके अपने घरों में बच्चियां नहीं हैं, ये इंसान नहीं हैवान है। इन दरिंदों को सरेआम सजाएं दी जाएं ताकि बाकियों का हौसला ना हो, बाकियों की जुर्रत ना हो कि वो बच्चियों की तरफ आंख उठा के देख सके। जी मैम। जी मैं आज हैसियत माँ मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं इस माँ के साथ आज ताज़ियत करना चाहती हूँ कि जिसकी मासूम कली को खिलने से पहले ही मुरझा दिया गया। हम उस माशरे के ज़िंदा लाशें बन के रह गई हैं कि जिसमें हैवानों का राज है। आज इस माँ के आंसू और इसकी आहें, इसकी सिस्कियाँ ये इल्तिजा कर रही हैं कि ना सिर्फ इनके बच्चों को बल्कि पाकिस्तान की एक एक बच्ची, एक एक लड़की, एक एक माँ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वो हम इस बेहिसी माशरे के इस पर रोने का मकाम है कि इस ऐसा बंदा जो ऐसा मुजरिम जो आदि मुजरिम है और उसने बच्ची को आसानी का निशाना बनाकर उसने बच्चे को बिल्कुल ज़िंदा लाश और इब्नत का बना दिया। इसी तरीके से हमारी ये इल्तिजा है, बल्कि हमारी ये दरख्वास्त है हुकूमत वक्त से कि उसको करार वाकई सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि वो इबरत का निशान बने। बहुत शुक्रिया जी। ये उस बच्ची की छोटी बहन है और एक उसकी ये छोटी बहन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अपने वालिद की गोद में है। तो मैं अभी यहाँ बैठे हमारे पास MPA अदनान साहब के जो अदनान अहमद साहब के जो फोकल पर्सन है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आप हमारे साथ, एक तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हमारे साथ। तो सर मुझे ये बताएं कि आपने एक माँ का दर्द भरी आवाज़ भी सुनी, बाकी सब माओं की आवाज़ें आप ये सुनी है जो साथ आई थी, तो
क्या उन लोगों को आप सज़ा दिलवाएंगे, उस तरह आप इन ख़ानदान का पूरी सपोर्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल, हम इनके साथ खड़े हैं जी। जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन मैं यहाँ पे आ गया था, बल्कि यहाँ पे काफ़ी गर्मी सर्दी हो गई थी हमारी। तो इंशाल्लाह जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह इनकी बिल्कुल सरपरस्ती करेंगे, इनके पीछे खड़े हैं हम। जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी अब इनकी आधी आवाज़ पे हम हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह से माँ की है कि वो जो भी सज़ा है वो सज़ाए मौत ही हो जाए, या उनके साथ वकील या इन पे कोई ऐसा प्रेशर अगर इन पे आता है दूसरी पार्टी की तरफ से, तो क्या आप डिफेंड करेंगे इनको? जी बिल्कुल, ये और कोई और ना हो, हम तो एक तो मोहल्लेदार हैं, मैं यहाँ पे चेयरमैन ज़कात कमेटी भी हूँ, कोई हमारी जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो इंशाल्लाह इनको अकेले नहीं छोड़ेंगे, जहाँ तक हो सका हम इनके साथ हैं। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे ये चाहेंगे उस हिसाब से उनको सज़ा होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मैं आप पे बात करूं, मैंने एक माँ का जज्बा किया, बाकी माँओं के भी जज्बात आपने सुने, उनकी भी बातें आपने सुनी हैं कि वो किस तरह उनके अंदर एक दुख, एक तकलीफ़ है। मैं भी एक ऐसे बाप होने के नाते, मेरा बेटा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा बेटा हॉस्टल में गया हुआ है, लेकिन मैं हॉस्टल में मैं उसको रोज़ रात को जब तक याद ना करूँ मुझे नींद नहीं आती। तो एक माँ की बच्ची चली गई, वो दर्द वो माँ ही जान सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।